हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे जेई के बारे में। इससे जेई मेंस और जेई एडवांस, जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनका सपना होता है, जैसे बच्चे 10th करते हैं और 11th में एडमिशन लेते हैं कि हमें साइंस मैथ पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का तो 9th से ही सपना बन जाता है कि हमें जेई क्लियर करना है, हमें आईआईटी इंजीनियर बनना है। तो ये चीज होगा कैसे? थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ प्रवचन सुन करके आप जेई नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ प्रवचन सुन करके, ऑनलाइन प्रवचन हो सकता है या ऑफलाइन भी प्रवचन हो सकता है, आप सिर्फ प्रवचन सुन करके आप जेई नहीं निकाल सकते। आप कहीं भी पढ़ें, घर बैठ के पढ़ें, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, सिर्फ प्रवचन सुन करके आप जेई नहीं निकाल सकते। आपको एक खास पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा अगर सच में निकालना है तो। अगर दिखावा करना है कि भाई हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन सच में अगर निकालना है तो आपको एक खास पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और तभी जाकर के निकलेगा। जिन जिन बच्चों का जेई क्लियर होता है, नीट क्लियर होता है, जो आईआईटी में जाते हैं, अच्छे एनआईटी में जाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वो एक खास पैटर्न को फॉलो करते। हम लोग अपने लंबे एजुकेशन पीरियड में 25-30 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों ने क्लियर किया है उन बच्चों ने एक खास पैटर्न फॉलो किया है, तभी जाके उनका ये एग्जाम, जो देश का नहीं वर्ल्ड का एक कठिन एग्जाम में से एक होता है, आईआईटी जेई। तो इसके निकालने के लिए आपको एक खास पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले थोड़ा अपने बारे में। ये हम लोग का दीक्षा कैंपस है, ये मुजफ्फरपुर में है। यहाँ हम लोग हॉस्टल बेस, कैंपस बेस काम करते हैं। यहाँ पर जेई के बच्चे रहते हैं, नीट के बच्चे रहते हैं, सीए के बच्चे रहते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि आजकल जो पढ़ने का है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारा है, ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूशन बहुत सारा है। आप पढ़िए, आपको जहां पढ़ना है पढ़िए। हमारे टाउन में ही बहुत सारा मेंटोर क्लासेस है, फिजिक्स वाला है, एलएन है, परिश्रम क्लासेस है, अनअकैडमी है, मोशन है। ये बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है। आप उनके यहाँ ऑनलाइन जाके ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए। लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ पर बच्चों को कैंपस में रखते हैं और खास पैटर्न फॉलो कराते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि आप हमारे ही से ही पढ़े, हमारे कैंपस में रहें, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यहां रहें ताकि आपको हम एक पैटर्न फॉलो करा सकें, जिससे आपका जेई और का जो एग्जाम है, जिससे बच्चे आईआईटीएन बनते हैं, एनआईटीएन बनते हैं, वो एग्जाम आपका बड़े आसानी से क्लियर हो जाए। अगर सच पूछें तो अगर 9th क्लास से अगर आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया है कि हमें आईआईटीएन बनना है, तो 9th के सिलेबस को अच्छे से खत्म कीजिए, एक खास पैटर्न को फॉलो करते हुए, ताकि आपका 95% आ जाए एबव। फिर 11th-12th की पढ़ाई करते हुए आप जेई का प्रिपरेशन कर लीजिए और बड़े आराम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेई का एक मेंस का एग्जाम दीजिए, फिर आपका एडवांस क्लियर हो जाए और आप टॉप के आईआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। तो मेरा यहां कहने का मतलब है कि एक खास पैटर्न, एक खास तरीका, सिर्फ प्रवचन सुन करके आप जेई का जो एग्जाम होता है वो नहीं निकाल सकते। ज्यादातर बच्चे वही प्रवचन सुनते हैं, ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं, ऑफलाइन प्रवचन सुनते हैं। अगर आपका प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं,
तो ये बड़ा मुश्किल है निकालना फिर। और हम लोग अपने कैंपस में बच्चों को रख करके यही कराते हैं कि आपको पैटर्न फॉलो कराते हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप रैंक से आपका जेई क्लियर हो जाए, आप टॉप के आईआईटी कॉलेज में चले जाए। वो क्या है थोड़ा समझते हैं। पहले तो जेई एग्जाम का एलिजिबिलिटी बच्चों को पता होगा कि क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर एज लिमिट, नो लिमिट फॉर जेई मेन। जेई एडवांस के लिए बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2000, रिलैक्सेशन फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, ये एडवांस के लिए। अटेम्प्ट जेई मेन में 6 अटेम्प्ट है, ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार एग्जाम होता है। और जेई एडवांस के लिए 2 अटेम्प्ट है इन कंसेक्यूटिव 2 years। मिनिमम मार्क्स 75% इन 12th। अगर आप आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो बोर्ड में आपका 75% होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 65%। और टॉप 10% इन स्टेट बोर्ड। मान लीजिए कि किसी स्टेट बोर्ड में 75% हाईएस्ट ही नहीं गया, तो क्या उनका वो बच्चे नहीं दे सकते? दे सकते। टॉप 20% में आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप जेई का एडवांस देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंडेटरी है, मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए बिल्कुल। और बोर्ड, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएस, स्टेट बोर्ड, कहीं से भी आप ये कर सकते हैं। और शेड्यूल, जेई मेन इज कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, जनवरी और अप्रैल, और जेई एडवांस जनरली मई और जून में। तो ये खास पैटर्न है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने मन में प्लान कर लिया है कि भाई हमको एक टॉप क्लास का इंजीनियर, आईआईटी इंजीनियर, जिसकी वर्ल्ड में डिमांड है, दुनिया के कोने कोने में हमारे आईआईटीएन का डिमांड है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम टॉप के आईआईटीएन बने, तो आपको एक खास पैटर्न फॉलो करना। वो क्या है? पहले तो ये सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर आप बारीकी से थोड़ा देख लेंगे। इस चैप्टर को वीडियो पॉज करके आप, खास ये सारा चैप्टर है। हम लोग क्या बच्चों को एक पैटर्न फॉलो कराते हैं? हम लोग पैटर्न फॉलो कराते हैं ये, आवर स्ट्रेटजी फॉर हायर स्कोर। और ये हर बच्चों को करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा, आपका आईआईटी नहीं क्लियर होगा। तो करना क्या होगा कि जितने भी आप ये चैप्टर देख रहे हैं, फिजिक्स में जितने भी चैप्टर देख रहे हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, जेई मेन 300 का एग्जाम होता है। जनरली अगर आप 150 से ऊपर नंबर ले आते हैं, 50%, 40% भी ले आते हैं, तो आपका जेई मेन में एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। 30% पर भी 100 से ऊपर नंबर भी आप लाएंगे तो आप जेई मेन क्लियर हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है, ये आएगा कैसे? सिर्फ प्रवचन सुन के तो नहीं आएगा। सिर्फ आप ऑनलाइन क्लासेस करके, ऑफलाइन क्लासेस करके आप सोचेंगे कि हमारा तो टॉप इंस्टीट्यूशन में, हमने देश के टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है और बस हमारा तो इंस्टीट्यूशन करा देगा, उसकी जिम्मेवारी है वो करा देगा, नहीं होता। देश में टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। वो एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आप करेंगे तभी होगा। क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि जितने भी चैप्टर हैं, उस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। उस टॉपिक पर कमांड करना पड़ेगा। उस टॉपिक को एकदम अपने दिलो दिमाग में, अपने खून के कतरे कतरे में आपको मिक्सअप करना पड़ेगा। कमांड करना पड़ेगा, कमांड ऐसा कि भाई
जो 300 में 300 लाते हैं ना, वो समथिंग इसी तरह का कमांड करते हैं कि भाई एक टॉपिक को हमने पढ़ा और वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कितना भी घुमा के क्वेश्चंस दे दो, हम कर लेंगे। जेई एडवांस में जनरली हर साल नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। जेई मेंस में तो फिर भी पीवाईक्यू करते हैं बच्चे और कहते हैं कि सर पिछले साल वो पूछा था, इस साल ही पूछ दिया, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम, खाली अमाउंट अमाउंट चेंज था बस, बाकी सब सेम था। तो मेंस तो थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा, लेकिन एडवांस में तो बिल्कुल एक पूरी कमिटी बैठती है क्वेश्चन सेट करने वालों की, और खास तरह का एक बिल्कुल एकदम ऐसा क्वेश्चंस बनाया जाता है जो आज तक नहीं, किसी को किताब में नहीं, बस घुमाया जाता है। लेकिन वो घुमाना उससे ज्यादा नहीं हो सकता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने एक 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का टॉपिक पढ़ा, उससे हजारों क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, हजारों। अगर वो 4 लाइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो 1000 क्या, 1500 बना लो यार, 2000 बना लो, हो जाएगा। तो ये खास पैटर्न तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, एक टॉपिक पर कमांड करना पड़ेगा, जो हम लोग कराते हैं बच्चों, सजेस्ट करते हैं कि बेटा टॉपिक क्लियर करो, हम तुमसे बिल्कुल नया नया क्वेश्चंस डाल के हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो टीसीसी कहता है टॉपिक कॉन्सेप्ट कमांड। हम एक टॉपिक को उस लेवल में जाकर छोड़ेंगे जहां पर तुम्हारे मन में ये हो जाए कि सर घुमाइए, जितना घुमा सकते हैं आप घुमाइए, आप बिल्कुल नया क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, हम तैयार हैं देने के लिए। तो ये चीज अगर हो गया फिर टॉप आईआईटी में मुंबई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं, बेटा पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बस थोड़ा एक पैटर्न को फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो ये पीसीसी टॉपिक कॉन्सेप्ट कमांड, सीसीसी चैप्टर कॉन्सेप्ट कमांड, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कमांड, ये 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एक एक चैप्टर, जितना भी चैप्टर ये है, लगभग 20 चैप्टर, 20 चैप्टर और 14, 20 20 40 और 14, 54 चैप्टर ऑलमोस्ट है। इसमें से 5 7 को, मतलब 50 मान के चले, 4 5 को ऐसा है जो जिससे क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन सिलेबस में है। तो मोटा मोटी 50 चैप्टर है, और उस 50 चैप्टर का एक एक चैप्टर आप क्लियर करें। उस एक एक चैप्टर के अंदर जितना भी टॉपिक है उसको आप टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन आपको पूरा उस पर काम करना पड़ेगा, उस टॉपिक पर एकदम माइंडसेट करना पड़ेगा कि अब ये टॉपिक मेरा है, अब ये टॉपिक से कुछ पूछा जाए हम कर लेंगे। जब तक ये पोजीशंस नहीं आएगा, आईआईटी नहीं होने जा रहा है। और जिन बच्चों का होता है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉलो करते हैं। आप पूछ लो उन बच्चों से जो आज टॉप के आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से मिलो और पूछो कि भैया कैसे आपका हो गया। तो हमारे कहने का मतलब कि आप पढ़ें, 10 12 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी मिनिमम, स्थिर होना पड़ेगा, माइंड सारे सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा, 10 12 घंटा 15 घंटा स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा माहौल देते हैं, सेफ, सुरक्षित, अच्छा खाना, अच्छा रहना, और आप 12 घंटे से 15 घंटे आप कंटिन्यूअस स्टेमिना के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सके, इसके लिए हम आपको पूरी सुविधा देते हैं। आपका एक चैप्टर कमांड हुआ, एक टॉपिक क्लियर हुआ, सर ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, इस पर आप कुछ भी क्वेश्चंस दे दो, हमारा टीम आपको वो क्वेश्चंस बना के देगा, आप टेस्ट दीजिए और अपने आप को क्लियर कीजिए। 90%
10 में से 9 सवाल आपने कर लिया, 8 सवाल भी मिनिमम कर लिया, वो टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया आपका। फिर धीरे धीरे और अगर आएगा 100% पे जाए। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है जिसको हम अपने संस्था में, अपने कैंपस में बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम पढ़ो, जहां भी पढ़ना है पढ़ो, जिनकी भी बात समझ में आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन थोड़ा ये सिस्टम को फॉलो करो, एक बार में जयी हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों। आइए, ये हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, दीक्षा कैंपस, दीक्षा कैंपस। इंस्टा पे भी है दीक्षा कैंपस। तो इन पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन बच्चों को थोड़ा सा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिनको इनकी जरूरत है, जो चाहते हैं कि हमारा सच में क्लियर हो, तो आप उनको थोड़ा सजेस्ट करें। थैंक यू।